కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. జగిత్యాల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో పర్యటించిన రాహుల్ గాంధీ కార్నర్ మీటింగ్స్లో సీఎం కేసీఆర్, ప్రధాని మోదీపై నిప్పులు చెరిగారు. ఎన్నికలు దొరల తెలంగాణకు, ప్రజల తెలంగాణకు మధ్య జరుగుతున్నాయని అన్నారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం 3 పార్టీలు ఒక్కటేనని ఆరోపించారు. కేసీఆర్ చాలా అవినీతికి పాల్పడ్డారు. అయినప్పటికీ కేసీఆర్పై ఈడీ, సీబీఐ విచారణ ఉండదని తెలిపారు. కేసీఆర్ కుటుంబం చేతిలో తెలంగాణ బందీ అయిందని అన్నారు. 10 ఏళ్లుగా ప్రజా ధనాన్ని కేసీఆర్ లూటీ చేస్తున్నారన్న రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రజల డబ్బు వాపస్ ఇస్తామని అన్నారు. ये लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। ये मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं है, ये इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता है। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को। हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, हम पिछले कास्ट सेंसस के आंकड़े आपको बता देंगे और नए कास्ट सेंसस को जाति के बेसिस पे करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना का सपना, तेलंगाना आपको दोराला तेलंगाना के लिए नहीं दिया था, हमने प्रजाला तेलंगाना के लिए तेलंगाना बनाया था। तेलंगाना की जनता की सरकार होगी और कांग्रेस के बब्बर शहरों की सरकार होगी, प्रजाला तेलंगाना की सरकार होगी। मैं यहाँ आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बैंक में 15 लाख रुपए डाल देंगे, ये नहीं कहूंगा कि 3-4 एकड़ जमीन हर व्यक्ति को दिया जाएगा। तो मैं यहाँ आपको कहूंगा वो कांग्रेस पार्टी और मैं आपको करके दिखा देंगे। महालक्ष्मी योजना में हम तेलंगाना की महिलाओं को बैंक अकाउंट में 2500 रुपए हर महीना डाल के देंगे। 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदती है। हमारी सरकार आने के बाद तेलंगाना में महिलाएं 500 रुपए का सिलेंडर खरीदेगी। बस टिकट खरीदने में लेती थी, अब आपको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। 2000 यूनिट फ्री बिजली के, 200 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली के हर परिवार को। इंदिरा इंद्रू स्कीम में 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, उनके लिए जिनके पास घर नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर ने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। मगर सोनिया गांधी जी दोराला तेलंगाना नहीं बनाना चाहती थी, प्रजाला तेलंगाना बनाना चाहती। परिवार के पास तेलंगाना का पूरा धन जाता है, चाहे वो रेत हो, जमीन हो, शराब हो। जो आपका पैसा है वो सारा का सारा केसीआर जी के परिवार को मिलता है। अभी चाय की दुकान में मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि हजारों रुपए का बिजली बिल आया उसको। उन्हीं को मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आपका पेंशन 2000 का नहीं होगा, आपका पेंशन दुगना हो जाएगा, 4000 रुपए का होगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्दों में कोई वजन नहीं रहा। पूरा का पूरा जो पैसा हम किसान को देते हैं वो गांव में सीधा जाता है। और सोनिया गांधी जी ने आपके लिए तेलंगाना की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में हो रहा है। बीजेपी बीआरएस की यहां मदद कर रही है और बीआरएस बीजेपी की वहां मदद कर रही है। मैं बीजेपी से लड़ता हूं, आरएसएस से लड़ता हूं। मेरे ऊपर 24 केस हैं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप इन्होंने रद्द कर दी, मेरा घर उठा के ले गए। इस देश में घर की कोई जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। मेरे ऊपर 24 केस, आपके चीफ मिनिस्टर के ऊपर कितने केस? कि केसीआर देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी सारे रुपए विपक्ष के चीफ मिनिस्टर के पीछे पड़ जाता है, अगर केसीआर जी के पीछे नहीं पड़ते। केसीआर जी उनकी लोकसभा में मदद करते हैं। जाकर बीआरएस को यहां से उखाड़ देंगे, उनकी सरकार को उखाड़ देंगे।